मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो ईएमआरएस की तैयारी कैसे करें जिससे आपका चयन हो सके। बहुत दिनों बाद ही इसका पेपर आया। बहुत सारे देखिए, जो ग्राफ होता है सक्सेस का, आप किसी भी एग्जामिनेशन का रेशियो देख सकते हैं। ये सक्सेस का है, ये अनसक्सेस का ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे तो अनसक्सेस पे ग्राफ का रेशियो ज़्यादा है, सक्सेस पे आके कम हो जाता है। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न हैं। आप जानते हैं 50% तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं सिर्फ वो टाइम पास के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन देने। 50% में क्या होता है कि इसमें से 20% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि एग्जामिनेशन करना क्या है। मतलब वॉट एवर, मतलब आपको एग्जामिनेशन करना, मतलब उसमें करना क्या है, क्या तरह से पैटर्न होता है। हालांकि ये पढ़ते हैं बिना ऐसे डायरेक्शन के। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे बचा आपको 30% में 15% कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं। रेगुलर आज पढ़े, आज थक गए यार, कल पढ़ते हैं। मतलब डेडलाइन, पढ़ने का इच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, वो चाहते भी हैं जॉब करना, तो वो नहीं। 15% यहाँ एक्चुअल जो फाइट होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, वो होती है 15% पे। आपको फाइट करना है। उस फाइट में आपको कैसे बेहतर बन सकता है, इस मुद्दे पे आज चर्चा कर रहे हैं। शायद आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे किसी भी यूट्यूबर का, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। बट आप एक बार पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सही ट्रैक में हैं या गलत ट्रैक में हैं, करना कैसे सही है कि गलत है। इस बेसिस पे मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जिनको बिना गाइड की वजह से वो चयन नहीं हो पाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीजीटी की बात करें। आप जानते हैं टोटल पीजीटी में 6 पॉइंट है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी का आएगा। फिर 10 क्वेश्चन जनरल ये बेसिक आता है 10 क्वेश्चन। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन आएगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल कितने आएंगे? 70 क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 5 क्वेश्चन, तो टोटल ये 80 क्वेश्चन हो गया। टोटल आपको 5 पार्ट थे, यहाँ हो गया ये चीज़ें। अब आपको तैयारी कैसे करें? जनरल अवेयरनेस में बहुत लिमिटेड दे दिया है। आप एक एक सेलेक्ट टॉपिक को पकड़िए, उसको एक अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिए। जनरल एक्टिविटी को भी एक एक टॉपिक को पढ़िए, उसको तैयार करिए, अभी टाइम है। आईसीटी का मैक्सिमम अगर देखेंगे तो टोटल 200 वर्ड्स हैं जो आपको तैयारी करना है। डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपको हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आप बीएड में किए होंगे तो मेरे हिसाब से इसको दिक्कत है। सब्जेक्ट लगभग सबका स्ट्रांग होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 5 अंक आ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पेज का है, इसको रट जाइए, पहली चीज़। अब आते हैं बात जो 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्वालिफाई है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश करेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी करेगा, जिसमें से 40% लाना कंपलसरी है। मतलब 10 क्वेश्चन हिंदी में से 4 आपको सही होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपको 10 में से 4 सही होना चाहिए। अगर ये सही होता है तो ऊपर आपको चेक होगा 5 सेक्शन, नहीं तो यही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश नहीं है। बहुत आसान है। 10th लेवल का है। आप कोचिंग कर सकते हैं, या तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, चाहे हिंदी के चाहे इंग्लिश के। हिंदी नॉर्मली हिंदी बेल्ट क्षेत्र में कैंडिडेट कर लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको जो पेपर होगा 150 का होगा, बट ये 20 नंबर आपको क्वालिफाई हुआ। 130 पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, 130 पे, क्योंकि ये 20 क्वालिफाई का होगा, वो आप समझ सकते हैं पीजीटी। अगर 20 का अगर बात करें, 80% टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं जनरल कैटेगरी का, तो 104 क्वेश्चन है, तो आपका चयन 100% हो जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से। ये टारगेट मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी डिपेंड पेपर पे भी करता है। कुछ लोग तर्क देंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, वो मानना है, लेकिन टारगेट आप ये रखेंगे तो चयन आपका 100% हो जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें तो 75% इसका टारगेट रख सकते हैं, और एससी की बात करें तो 70% आप टारगेट लेके चलेंगे
तो आपका चयन 100% हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना चाहिए। बाकी सिलेबस निकाल के पॉइंट आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। ये पीजीटी का तैयारी का फॉर्मेट है। आप सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये आपको जॉब बनेगा, नहीं तो आप इधर उधर भटक जाएंगे। ये 2 पोर्शन पे फोकस आपको पहले ये श्योर शॉट हो जाइए कि 4 क्वेश्चन मेरा उसमें सही हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सबका सी मार देते 4 सही हो जाए, नहीं, निगेटिव मार्किंग है। ये 4 क्वेश्चन आपको सही, यही बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पे फेल होते हैं ब्रदर। जो भी हैं आप, जो भी अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप इसको लाइटली मत लें, सीरियस लें, फिर ये इसकी तैयारी करें। अब बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी में भी 6 पॉइंट होंगे। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों बेहतर तैयारी। यहाँ जनरल एबिलिटी का वहाँ 20 आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहा है। जनरल नॉलेज का वहाँ भी 10 क्वेश्चन, आईटीसी का 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्टिव में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देखिए सब्जेक्टिव में 65 अंक का है ये। फिर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी आपका कितना आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 5 क्वेश्चन आएगा। टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 80 क्वेश्चन ये आपका ये है। बाकी जो 6 पोर्शन ये आपको समझना है कि नेचर ऑफ क्वालिफाइंग, एक तो जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 10 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनल लैंग्वेज मतलब ये है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी लैंग्वेज में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना। नॉर्मली आप हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। 30 में से सब में ईच में 4 क्वेश्चन होना चाहिए। ये टीजीटी के लिए फॉर्मेट में बता रहा हूँ। सब में आपको 4 क्वेश्चन लाना है, कंपलसरी है, तभी आपका चयन हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। फिर से मैं रिपीट कर देना, 4 चाहे किसी भी कैटेगरी का, यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 40% लाएंगे तभी आपको ऊपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑलमोस्ट बच्चे यहीं पे फेल हो जाएंगे क्योंकि इसको लाइटली ले रहे हैं। सबसे बेहतर तैयारी इसका सिलेबस विड्रॉ करके करिए। दूसरी चीज़, अगर आप टीजीटी और पीजीटी का कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक साथ तैयारी करें तो पहले कॉमन सिलेबस क्या है ये आप सबसे पहले फाइंड कर लें, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर इसके बाद पेपर का सेटिंग, यहाँ पे आप 75% टारगेट लगे। जो मेरिट बनेगा 150 का पेपर है, 30 ये 10 क्वेश्चन हटा दीजिए, ये 10 क्वेश्चन हटा दीजिए, तो 120 पे मेरिट बनेगा आपका, सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू होता है, इसमें नहीं है। तो आप इसको बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग होता है जब तक आप पार्टीशन पे फोकस नहीं करें। ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं यार स्टेट का ही करूँ, ऐसा नहीं, बहुत ईजी है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने आपको फिर से बताया कि 15% में ही फाइट है आपको, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका चयन क्लियर होगा। मेरा एक ही मानना है, बार बार कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने जीवन को हमेशा एक लक्ष्य दीजिए और लक्ष्य को एक सही दिशा दीजिए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से कार्य करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा मानना है। बाकी आपको जो भी आपका जीवन है तो एक लक्ष्य ज़रूर होगा, लक्ष्य होगा तो उसके प्रति एक सही दिशा दीजिए और उस पर कार्य करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे लेट ही सही, बट आप लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, जय हिंद, जय माता दी।